ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। आज की मुरली ललिता बहन जी पढ़ेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज मुरली का डेट है 21/4/83। बाबा ने ये मुरली मर्यादाओं पर चलाई। जैसे हम सभी भी जानते हैं, शास्त्रों में भी जैसे राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने? वो पुरुषों में उत्तम है, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम कहते हैं। और क्योंकि वे सारी मर्यादाओं पर चले, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। लेकिन कौन सी मर्यादा? जैसे हम सभी जानते हैं, हम सभी के घरों में, हर एक स्थानों में, हर एक संस्थाओं में अपनी अपनी एक मर्यादा होती है और सभी को उन मर्यादाओं पर चलना पड़ता है। लेकिन ये जो मर्यादा जिस पर वो पुरुषोत्तम बनते हैं, वो सिर्फ एक राम की बात नहीं है। बाबा ने तो हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल दिया है। तो वो मर्यादा, वो कौन सी मर्यादा? वो इस श्रेष्ठ समय की, इस संगम युग की बेला में जो मर्यादा बाबा ने दी हुई है, मतलब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परम आत्मा शिव परमात्मा के द्वारा जो इस श्रेष्ठ समय पर मिली है, उसी मर्यादा पर चलने पर ही हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। लौकिक दुनिया में भी कोई मर्यादाओं का उल्लंघन करता है तो कितने विघ्न आ जाते हैं। तो वैसे ही बाबा ने इस पर भी बताया है कि मर्यादा क्या करती है। मर्यादा हमें अनेक प्रकार की परिस्थितियों से, विघ्नों से सुरक्षा दिलवाती है। तो बाबा ने इस आज की मुरली में ये भी बताया कि पहली मर्यादा क्या है। जैसे हम ज्ञान में आते हैं तो हमको पहली मर्यादा बाबा आत्मा का पाठ पूरा कर, आत्मा के पाठ के द्वारा दिलवाते हैं। यानी अपनी स्मृति, आत्मा की स्मृति जो है, उसमें टिक जाना ही हमारी पहली मर्यादा है। और उसके बाद बाबा ने वृक्ष और भी बहुत सारी स्मृति दिलाई। जैसे हम कौन है, हम भाग्य, इतने श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं, तो अपने भाग्य की भी बाबा ने स्मृति दिलाई और साथ साथ उस भाग्य विधाता बाप की भी स्मृति दिलाई। और साथ ही वृक्षपति दशा जो हमारी इस संगम युग पर बनती है, तो उस वृक्षपति दशा की भी बाबा ने स्मृति दिलाई। और साथ ही बाबा ने स्वयं और सेवा दोनों की रफ्तार का बैलेंस इस मुरली में बताया है। तो लेते हैं बाबा की मुरली। मुरली का डेट है 21/4/83 और मुरली का टाइटल है संगम युगी मर्यादाओं पर चलना ही पुरुषोत्तम बनना है। सदा आत्मिक स्थिति में स्थित करने वाले, समर्थ स्थिति के हंस आसन पर स्थित करने वाले त्रिकालदर्शी अव्यक्त बाप दादा बोले। आज बाप दादा सर्व मर्यादा पुरुषोत्तम बच्चों को देख रहे हैं। संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती है। तो हम सभी पॉइंट नोट करेंगे कि मर्यादा पर चलने से क्या क्या होता है। तो बाबा ने पहली पॉइंट ही दी कि ये संगम युग की मर्यादाओं पर चलने से ही हम पुरुषोत्तम बनते हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इन तमोगुणी मनुष्य आत्माओं और तमोगुणी प्रकृति के वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन है यह मर्यादाएं। तो ये दूसरा पॉइंट है। तो नेक्स्ट बाबा ने कहा मर्यादा, पहले कहा मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं, और दूसरा इस तमोगुणी वायुमंडल से, वाइब्रेशन से हम सेफ रहते हैं। और मर्यादाओं के अंदर रहने वाले सदा मेहनत से बचे रहते हैं। मेहनत तब करनी पड़ती है जब मर्यादाओं की लकीर से, संकल्प बोल व कर्म से बाहर निकल आते हैं। तो देखो बाबा ने तो मर्यादाएं हर प्रकार की दी ना। ऐसे नहीं कि सिर्फ अ, मतलब बोलने की भी मर्यादाएं, चलने की भी मर्यादाएं, यहाँ तक कि बाबा ने अपने संकल्पों की भी मर्यादाएं दी कि संकल्प में भी कैसे, व्यवहार में कैसे, किसी के संबंध संपर्क में आओ तो कैसे चलना है। तो हर एक चीज की मर्यादा है। तो जहां भी मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा तो वहां फिर मेहनत करनी पड़ती है।
कहा किस चीज की मेहनत? हम इस संगम युग में हम मर्यादा पे चल रहे हैं, उत्तम से उत्तम बनने की, तो उस पर मेहनत करनी पड़ती है। मर्यादा, 4 पॉइंट है, मर्यादाएं हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मिली हुई है। मतलब ये साधारण नहीं है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ द्वारा मिली हुई है। और उसी प्रमाण पर कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। और यह अमृत वेले से लेकर रात तक, मतलब एक बाबा ने पूरा हम देखें तो हमें हर सेकंड के लिए दी हुई है। हर समय हमारी श्वास कैसे चलनी चाहिए, हर श्वास के लिए भी बाबा ने नियम बताए हुए। तो वही बाबा कहते, अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन को अच्छी तरह से जानते हो, उसी प्रमाण चलना, यही पुरुषोत्तम बनना है। जब नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात सर्वसाधारण पुरुषों से उत्तम, तो चेक करो कि हम श्रेष्ठ आत्माओं की पहली मुख्य बात स्मृति उत्तम है। जो पहली बात है वह हमारी उत्तम है, क्या वह हमारी स्मृति में है? तो स्मृति अगर उत्तम होगी तो बाबा ने कहा वृत्ति और दृष्टि और साथ ही स्थिति स्वतः ही श्रेष्ठ है। तो स्मृति के मर्यादा की लकीर जानते हो? मैं भी श्रेष्ठ आत्मा, सिर्फ आत्मा नहीं, मैं भी श्रेष्ठ आत्मा, और सर्व भी एक श्रेष्ठ बाप की आत्माएं हैं। वैरायटी आत्माएं, वैरायटी पाठ बजाने वाली है। यह पहला पाठ नेचुरल रूप में स्मृति स्वरूप में रहे, देह को देखते भी आत्मा को देखें। यह समर्थ स्मृति हर सेकंड स्वरूप में आए, स्मृति स्वरूप हो जाए। सिर्फ सिमरन में न हो कि मैं भी आत्मा, वह भी आत्मा, लेकिन मैं भी हूं ही आत्मा, यह भी है ही आत्मा। इस पहली स्मृति की मर्यादा स्वयं को सदा निर्विघ्न बनाती और औरों को भी इस श्रेष्ठ स्मृति के समर्थपन के वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त बन जाते हैं, जिससे और भी निर्विघ्न बन जाते। ये तो बाबा ने मर्यादाएं के पॉइंट बताए, तो उसमें पहला पॉइंट बाबा ने बताया हमारी पहली पॉइंट मर्यादा की, आत्मा की स्मृति। वो भी कैसी? मैं श्रेष्ठ आत्मा, सामने वाली भी श्रेष्ठ आत्मा, और साथ साथ बाबा ने सारी आत्माएं, वैरायटी का पार्ट बजाने वाली। मतलब ये ड्रामा का भी राज पहले पॉइंट में बाबा ने दिया। तो जब इस पॉइंट की स्मृति में रहेंगे, मतलब इस मर्यादा, ये भी तो एक मर्यादा दी ना बाबा ने, तो इस मर्यादा की स्मृति में रहेंगे तो हम निर्विघ्न बनेंगे। बाबा ने सैफ रहेंगे वो तो बताया था, पर अभी बोला कि निर्विघ्न रहेंगे। और साथ ही क्या, जब हम निर्विघ्न हैं तो मुझ आत्मा से जो ये श्रेष्ठ स्मृति से जो वाइब्रेशन फैलेगा, तो वो औरों तक भी पहुंचेगा। तो उससे क्या होगा, औरों तक जब पहुंचा तो उनके अंदर भी चेंज आएगा, तो उनके द्वारा कोई विघ्न नहीं आएगा। तो वह फिर उससे हम क्या होंगे, ज्यादा निर्विघ्न हो जाएंगे। उसी को बाबा ने कहा, ये लाइन डबल रीड करते कि इस पहली स्मृति की मर्यादा स्वयं को सदा निर्विघ्न बनाती और औरों को भी इस श्रेष्ठ स्मृति के समर्थपन के वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त बन जाते हैं, जिससे और भी निर्विघ्न बन जाते हैं। पांडव सेना मिलन मनाने तो आई, लेकिन मिलन के साथ साथ पहली मर्यादा के लकीर का फाउंडेशन स्मृति भाव का वरदान भी साथ ले जाना। स्मृति भाव ही समर्थ भाव है। तो बाबा ने क्या चालाकी की, स्मृति को वरदान के रूप में दे दिया। क्योंकि क्या होता है, वरदान तो बाबा का दिया हुआ, तो हमें अपने अंदर समाना ही है। तो बाबा ने जो आए हुए थे विशेष पांडव के लिए कहा कि स्मृति भाव का वरदान साथ ले जाना। तो हम सभी इसे अपने वरदान के रूप में स्वीकार करेंगे, क्योंकि वरदान क्या है, अमृत बेला जो बाबा का होता है, जो बाबा ने हमें दिया है, वो वरदान ही समय है। तो बाबा ने इस मुरली में भी कहा उस वरदान को हमेशा अमृत वेला स्मृति में लाना, तो आत्मिक स्थिति का पाठ बिल्कुल पक्का हो जाएगा।
तो बाबा ने कहा जो भी कुछ सुना उसका इसेंस क्या ले जाएंगे? इसेंस है स्मृति भव। वरदान को सदा अमृत वेले रिवाइज करना, ये पहली पॉइंट। वरदान को क्या है? स्मृति भाव का पाठ तो दे दिया, अब उसको कैसे पक्का करना है? सबसे पहला अमृत वेले रिवाइज करना। फिर दूसरा बाबा ने कहा कार्य करने के पहले इस वरदान के समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय कर व्यर्थ है व समर्थ है, फिर कर्म में आना। फिर तीसरा बाबा ने कहा कर्म करने के बाद फिर चेक करना कि कर्म का आदिकाल और अंतकाल तक समर्थ रहा। नहीं तो कई बच्चे के आदिकाल समय समर्थ स्वरूप से शुरू करते, लेकिन मध्य के समर्थ के बीच के आदिकाल बीच व्यर्थ व साधारण कर्म कैसे हो गया, समर्थ के बजाय व्यर्थ की लाइन में कैसे और किस समय गए, यह मालूम नहीं पड़ता। फिर अंत में सोचते कि जैसे करना था वैसे नहीं किया, लेकिन रिजल्ट क्या हुई? करके फिर सोचना। यह त्रिकालदर्शी आत्माओं के लक्षण नहीं है। देखो, पहले तो बाबा ने कहा अमृत वेले करना, फिर कहा आदि कर्म स्टार्ट करने, कर्म के आदि काल में, फिर कहा कर्म के अंत काल में भी उस वरदान को स्मृति में रखना कि वो समर्थ रहा, स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थी, तो वैसी समर्थी रही। फिर बाबा कहते ये हम लोग का भी अनुभव है। इस जब ब्राह्मण परिवार में आते हैं तो स्टार्टिंग में कितना उमंग उत्साह होता है, कितना जैसे कि पूरी ही पूरी मतलब धारणाओं पर चल रहे हैं, जब एकदम से जोश चढ़ा होता है। लेकिन जब मध्य में आते हैं तो हम भी ढीले पड़ जाते हैं। कोई सेवा में जुट जाता है, कोई संस्कार के टकराव में आ जाता है, कोई किस प्रकार से अनेक हाव भाव से मिल जाते हैं। तो मध्य काल उतना तेज नहीं चलता, लेकिन जब अंत समय आया है तो हम लोग के पुरुषार्थ की गति नहीं, हमें अपना लक्ष्य तक पहुंचना है, तो और कितना फुल तेजी से चलता है। तो वही बाबा ने कहा आदिकाल तेज हो जाता है, अंतकाल भी कर लेते हैं, लेकिन मध्य में ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन ये त्रिकालदर्शी आत्मा, क्योंकि हमको तो तीनों कालों को देखना है, तो त्रिकालदर्शी आत्मा के लक्षण नहीं है। तो इसलिए चौथी पॉइंट, हमको तीनों कालों में सोचना है। तीनों कालों में स्मृति भव व समर्थ भव। समझा क्या ले जाना है? समर्थ स्थिति के आसन को कभी छोड़ना नहीं। यह आसन ही हंस आसन है। हंस की विशेषता निर्णय शक्ति की विशेषता है। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। यह वरदान आसन यह वरदान आसन और यह ईश्वरीय टाइटल मर्यादा पुरुषोत्तम का सदा साथ रहे। कौन कौन सा वरदान? स्मृति भाव, ये जो समर्थी का आसन, और टाइटल बाबा ने दिया मर्यादा पुरुषोत्तम का, तो ये दोनों साथ रखना है। अच्छा, आज तो सिर्फ बधाई देने का दिन है। सेवा पर जा रहे हैं तो बधाई का दिन है ना। लौकिक घर नहीं, लेकिन सेवा स्थान पर जा रहे हैं। बगुले के बीच भी जा रहे हो, लेकिन सेवा अर्थ जा रहे हो। कर्म संबंध नहीं कर्म संबंध नहीं समझ के जाना, लेकिन सेवा का संबंध है। कर्म संबंध चुकतू करने नहीं बैठे हो, लेकिन सेवा का संबंध निभाने के लिए बैठे हो। ये लाइन बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि हमारे अंदर हम ब्राह्मण बनने के बाद भी ये पॉइंट आता है ना कि जो माँ बाप ने हमारा इतना किया, क्या हमें उनका कर्जा चुकता नहीं करना है? जिस परिवार से जुड़े, जिनका प्यार स्नेह मिला, ये ब्राह्मणों में आ जाता है, जो समर्पित हो जाते हैं। तो ये विशेष करके बाबा ने पांडवों के ऊपर मुरली चलाई है, जो पांडव मधुवन से सेवा के लिए जा रहे हैं। तो उस समय भी जैसे लगता है ना कि हाँ, माँ बाप का कर्जा चुकाना है, लेकिन जब बन गए बाबा के, तो वो कर्जा तो जब बाबा तक भगवान के बन गए तो कर्जा स्वतः चुक्त हो जाता है। तो उसके लिए संकल्प चलाना नहीं, और कोई कर्म बंधन रहा हुआ है उन परिवार को लेकर, तो वो चुक्त करने नहीं जाना है। बाबा ने कहा जाना क्या है? सेवा अर्थ जाना है, सेवा का संबंध है।
कर्म संबंध चुकतू करने नहीं बैठे हो, लेकिन सेवा का संबंध निभाने के लिए बैठे हो। कर्म बंधन नहीं, सेवा का बंधन है। अच्छा, फिर पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव करते हो। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो, वह कितना न भाग्यवान होगा। भाग्य विधाता बाप है, तो वह वर्ष में क्या देगा? जरूर श्रेष्ठ भाग्य ही देगा ना। सदा भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहे। जब अपना श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहेगा, तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा। तो बाबा ने पहली स्मृति की पॉइंट क्या दी थी? हमें अपने आत्मा की स्मृति, श्रेष्ठ आत्मा, सामने वाले भी श्रेष्ठ आत्मा, और इस ड्रामा की, शॉर्ट में ड्रामा को भी लिया था बाबा ने। सेकंड में बाबा ने कहा उस भाग्यवान, अपने भाग्य कि अपने श्रेष्ठ भाग्यवान को अनुभव करना। मैं कौन हूँ? श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। श्रेष्ठ तो हूँ, श्रेष्ठ भाग्यवान, क्योंकि मेरा बाप कौन है? भाग्य विधाता है, और वो दे क्या रहा है? श्रेष्ठ भाग्य दे रहा है मुझे। तो इन तीनों चीजों को भी स्मृति में रखेंगे, तो क्या होगा? हम औरों को भी भाग्यवान बना सकेंगे, क्योंकि दाता के बच्चे हो। साथ में बाबा ने अपने दातापन की भी स्मृति बताई, अर्थात मैं महादानी आत्मा हूँ। तो क्योंकि दाता के बच्चे हो, भाग्य विधाता बाप ने ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा, तो आप ब्राह्मण भी क्या करेंगे? जो ब्रह्मा का काम वह ब्राह्मणों का काम। जब ब्रह्मा बाबा ने सबको भाग्य बांटा, जो बाबा को भाग्य मिला सबको बांटा, तो वही हम ब्राह्मणों का भी काम है। तो आप, जो ब्रह्मा का काम वो ब्राह्मणों का काम, तो ऐसे भाग्य बांटने वाले वे लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, पानी बांटेंगे, लेकिन श्रेष्ठ भाग्य बांट भाग्य तो भाग्य विधाता के बच्चे ही बांट सकते हैं। ये तो वे लोग बांट ही नहीं सकते, क्योंकि उनको तो, उनके पास जो भाग्य है उतनी भी उनको स्मृति नहीं है। श्रेष्ठ भाग्य तो दूर की बात, भाग्य तो हर किसी का है ना, कम ज्यादा, लौकिक दुनिया वालों में भी है। कहते हैं ना ये उसकी तकदीर का है, लेकिन वे अपनी तकदीर को भी नहीं समझते, अपने भाग्य को भी नहीं जानते, तो दूसरों को कैसे भाग्यवान बनाएंगे? तो वही बाबा ने कहा, जिसे भाग्य प्राप्त है उसे सब कुछ प्राप्त है। वैसे अगर आज किसी को कपड़ा दे, सॉरी, कल अनाज की कमी पड़ जाएगी, कल अनाज देंगे तो पानी की कमी पड़ जाएगी। एक एक चीज कहाँ तक बांटेंगे? उससे तृप्त नहीं हो सकते। लेकिन अगर भाग्य बांटा, तो जहाँ भाग्य है वहां सब कुछ है। अर्थात क्या? हम उसे जो बाबा से कनेक्शन करवा के उसको उसका भाग्य श्रेष्ठ कर देंगे, उसे उस परमात्मा के ज्ञान देकर उसका भाग्य श्रेष्ठ कर देंगे, तो क्या होगा? वो अपनी तकदीर खुद जगा सकता है। उसके बाद खुद वो अपने दुखों को अपनी आत्मा के ज्ञान के द्वारा, उस परमात्मा के ज्ञान के द्वारा दूर कर सकता है। तो बाबा ने कहा उस चीजों से उतनी दूरी नहीं होगी, भाग्य से तो सारी तृप्ति हो जाती है। वैसे भी कोई को कुछ प्राप्त हो जाता है तो कहते हैं वाह मेरा भाग्य। जहाँ भाग्य है वहाँ सब प्राप्त है। तो आप सब श्रेष्ठ भाग्य का दान करने वाले हो, ऐसे श्रेष्ठ महादानी, श्रेष्ठ भाग्यवान। ये एक और स्मृति का पॉइंट। तो यही स्मृति सदा उठती कला में ले जाएगी। जैसे कई प्रकार की स्मृति बताया ना बाबा ने, आत्मिक स्थिति का बताया, उसके क्या फायदे हैं। फिर अभी ये स्मृति से बाबा ने कहा ये हमें उठती कला में ले जाएगी, क्योंकि जब भाग्य की स्मृति होती है तो दुनिया में कितने ही कांटे ना मिल रहे हो, कितनी ही तकलीफ ना हो रही हो परिस्थितियों से, लेकिन उसका प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं पड़ता, उससे स्थिति नहीं हिलती, जब जब मुझे अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति होती है। इसीलिए बाबा ने कहा कि भाग्यवान की स्मृति रहेगी तो सदा उड़ती कला में, यह उड़ती कला में ले जाएगी। जहाँ श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति होगी, वहाँ सर्व प्राप्ति की स्मृति होगी। इस भाग्य बांटने में प्राग दिल बनो, यह अखूट है। जब थोड़ी चीज होती है तो उसमें कंजूसी की भावना आ सकती, लेकिन यह अखूट है, इसलिए बांटते जाओ, सदा देते रहो।
एक दिन भी दान देने के सिवाय न हो। सदा के दानी सारा समय अपना खजाना खुला रखते हैं। एक घंटा भी दान नहीं, एक घंटा भी दान बंद नहीं करते। ब्राह्मणों का काम ही है सदा विद्या लेना और विद्या का दान करना। तो ये बाबा ने हम ब्राह्मणों का कर्तव्य बताया, महादानी और ये दान लेना। तो ये कर्तव्य ही तो हमारी मर्यादा है ना। तो वही बाबा ने कहा ये भी एक हिसाब से हमारी मर्यादा होती है कि विद्या लेना, और विद्या खाली लेकर रखा तो वो बाबा के योग्य बच्चे थोड़े ही होंगे। तो वही बाबा ने कहा दान भी करना। तो इसी कार्य में सदा तत्पर रहो। फिर पार्टियों के साथ नेक्स्ट पॉइंट बाबा ने लिया, सदा अपने को संगम युग की हीरे तुल्य आत्माएं अनुभव करते हो। ये भी स्मृति का पॉइंट है कि अपने को संगम, ये दो तीन पॉइंट लिया, ये फोर्थ पॉइंट स्मृति का बाबा ने दिया, संगम युग की हीरे तुल्य आत्मा। तो आप सभी सच्चे हीरे हो ना। हीरे की बहुत वैल्यू होती है। आपके ब्राह्मण जीवन की कितनी वैल्यू है, इसलिए ब्राह्मणों को सदा चोटी पर दिखाते हैं। चोटी अर्थात ऊंचा स्थान। वैसे ऊंचे हैं देवता, देवता को हर कोई जानता है। पूजा करने जाए तो ब्राह्मण को एक बार हाथ ना भी जोड़ेंगे, लेकिन भगवान तो गाड़ी चलाते रास्ते में भी दिख जाए तो जरूर हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं। ऊंचे तो देवता को मानते हैं, लेकिन देवताओं से भी ऊंचे हम ब्राह्मण हैं, ऐसा नशा रखना है। मैं बाप का बाप, मेरा यही ज्ञान है ना। यही एक बात याद रखनी है, सदा मन में यही गीत चलता रहे, जो पाना था वह पा लिया। बाबा ने स्मृति दिलाई, साथ में एक गीत भी बताया। फिर बाबा ने कहा मुख का गीत तो 1 घंटा भी गाएंगे तो थक जाएंगे, लेकिन यह गीत गाने में थकावट नहीं होती। बाप का बनने से सब कुछ बन जाते। बाबा ने गाना भी सिखाया, स्मृति भी दिलाई। अब हमारे कई पोजीशन बताते हैं, क्योंकि बाप का बनने से क्या बन जाते हैं। बाबा ने कहा गीत गाने वाले भी चित्रकार भी। गीत तो बाबा ने बताया, और चित्रकार क्या बनते हैं। हम अपने देखिए, हम जब योग में बैठते हैं तो अपना फरिश्ता स्वरूप का चित्र बनाते हैं, अपना देवी देवताई स्वरूप का जो स्वरूप बनाते हैं, हम अपने से क्रिएट करते हैं ना वो चित्रों को। तो वही बाबा ने कहा आप चित्रकार भी बन जाते। प्रैक्टिकल अपने फरिश्ते का चित्र बना रहे हो, बुद्धि योग द्वारा कितना अच्छा चित्र बना लेते हो। तो जो कहो वह सब कुछ हो, बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी हो। सौदा करते हैं ना, बाप के साथ भी करते हैं, और जो लोगों को हम ज्ञान देते, जो लोगों तक हम अपना वाइब्रेशन फैलाते, वहां भी बिजनेस का सौदा होता है। उनसे भी कुछ प्राप्ति होती है ना, और उनको ज्ञान दिया तो उसकी वजह से भी बाबा से प्राप्ति होती है। तो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, और मिलों के मालिक भी हैं। कौन से मिल? बाबा के सर्व खजानों के मिलों के हम मालिक हैं। तो सदा अपने इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रखो। कभी खान के मालिक बन जाओ, तो कभी आर्टिस्ट बन जाओ, कभी डांस करने वाले बन जाओ। बहुत रमणीक ज्ञान है, सूखा नहीं है। कई कहते हैं क्या रोज वही आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनते रहे, लेकिन यह आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो। मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूँ, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूँ। तो ऐसी रमणीकता से आगे बढ़ते रहो। बाप भी रमणीक है ना। देखो कभी धोबी बन जाता, तो कभी विश्व का रचयिता, और कभी ओबीडिएंट सर्वेंट। तो जैसा बाप वैसे बच्चे, ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहो। वर्तमान समय के प्रमाण स्वयं और सेवा दोनों की रफ्तार का बैलेंस चाहिए। यहाँ बाबा ने स्वयं और सेवा अर्थात जो हमको बाबा जो सब कुछ प्राप्ति हुई है, उसको सेवा के रूप में दूसरों तक पहुंचाना, उसका रिटर्न देना, उसके लिए बाबा ने कहा स्वयं और सेवा दोनों का बैलेंस।
हर एक को सोचना चाहिए जितनी सेवा ली है उतना रिटर्न दे रहे हैं। अभी समय है सेवा करने का। जितना आगे बढ़ेंगे सेवा के योग्य समय होता जाएगा, लेकिन उस समय परिस्थितियां भी अनेक होंगी। उन परिस्थितियों में सेवा करने के लिए अभी से ही सेवा का अभ्यास चाहिए। जब अभी से मतलब जब बाबा ने ये मुरली चलाई, उन समय से अगर सेवा का अभ्यास नहीं किया होगा तो बाबा क्या कहते, बाद में तो परिस्थितियां आएंगी ही। परिस्थितियां तो बहुत विघ्न रूप में आएगी। जितना बाबा का हम लोगों का पुरुषार्थ बढ़ता है तो हम लोगों के साथ माया उस रूप से टकराती है। तो वैसे ही सेवा में भी जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो सेवा में विघ्न आएंगे। होता है ना, गांव में पहले तो लोगों को इससे इसका ज्ञान नहीं था, तो वो भी ज्ञान नहीं था। और अभी इसका ज्ञान आने लगा तो लोगों को भाई बहन का वो वाइब्रेशन अभी भी बहुत फैल रहा है। इसीलिए बाबा ने कहा अब भी से नहीं करेंगे तो उस समय सेवा परिस्थितियों में सेवा नहीं कर पाएंगे। उस समय आना जाना भी मुश्किल होगा। बाबा और विकट परिस्थितियों की बात कर रहे हैं। जब आना जाना भी बंद हो जाएगा, मनसा द्वारा ही आगे बढ़ाने की सेवा करनी पड़ेगी। वह देने का समय होगा, स्वयं में भरने का नहीं। इसलिए पहले से ही अपना स्टॉक चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भर लिया है। सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व ज्ञान के खजाने याद की शक्ति से सदा भरपूर। किसी भी चीज की कमी नहीं चाहिए। अच्छा, 28 तारीख अमृत वेले बाप दादा ने सदगुरुवार की मुबारक दी। वृक्षपति दिवस की मुबारक। वृक्षपति, ये भी बाबा ने स्मृति दिलाया कि हम कौन है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा, ये भी एक स्मृति का पॉइंट। वृक्षपति दिवस पर सदा काल के लिए बृहस्पति की दशा कायम रहे, यही सदा स्मृति स्वरूप रहना। अब तो सभी ने वायदा पक्का किया है ना। कुमार ग्रुप तैयार हो गया है तो आवाज बुलंद फैल जाएगा, गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगा। लेकिन अविनाशी रहेंगे तो गड़बड़ नहीं करना। उमंग, उत्साह, हिम्मत अच्छी है, और जहाँ हिम्मत है वहाँ मदद तो है ही। शक्तियाँ क्या सोच रही है, शक्तियों के बिना तो शिव भी नहीं है। शिव नहीं तो शक्तियाँ नहीं, शक्तियाँ नहीं तो शिव भी नहीं। बाप भी भुजाओं के बिना क्या कर सकता है। तो पहली भुजाएं कौन, वाह रे मैं। अच्छा, याद प्यार लेते बाबा का। सदा व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ स्थिति के हंस आसन पर, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा के वरदान को समाते हैं अपने अंदर। याद प्यार लेते हैं। सदा व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ स्थिति के हंस आसन पर स्थित रहने वाले, हर कर्म को त्रिकालदर्शी शक्ति से तीनों काल समर्थ बनाने वाले, सदा स्वतः आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें भी ऐसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाले, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाबा का दिलो जान से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाप दादा, शुक्रिया शुक्रिया आप सभी का। 1 मिनट साइलेंट में रहेंगे और फिर अपना मनन शेयर करेंगे। शांति। ओम शांति। सभी मुरली पॉइंट्स लेकर
बोलिए कविता बहन जी। ओम शांति दीदी। तो आज बाबा ने जो मर्यादा पुरुषोत्तम की डेफिनेशन बताई कि संगम युग पे जो भी मर्यादाएं हमें ब- बाबा ने दी है वो सारी उत्तम पुरुष बनने के लिए दी है। तो जितना हम उन मर्यादाओं में रहेंगे तभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन पाएंगे। तो जो बाबा ने पहली मर्यादा बताई वो है स्मृति स्वरूप की मर्यादा। जितना हम स्मृति में रहेंगे कि मैं हूँ ही आत्मा और दूसरे भी जो है वो भी है आत्मा, तो जब इस स्मृति में रहेंगे तो वो समर्थी जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। और जब हम इस स्मृति में स्थित होकर दूसरों को भी उसी अ, वृत्ति से दृष्टि से देखेंगे तो हम भी निर्विघ्न बनते हैं और साथ ही जो हमारे आसपास है या जो भी आत्माएं हैं उनके भी जो भी उनकी भी जो स्थिति है वो भी निर्विघ्न बन जाएगी। तो ये जो पहली मर्यादाएं हैं, तो अभी हमें चेक करना है कि दिन भर हम ये मर्यादा में रहते हैं या नहीं। क्योंकि देखा जाए तो पहला पाठ बाबा ने तो यही पक्का करने के लिए कहा है, तो हमें भी उसी पर फोकस करना है कि हमने कितना ये पाठ पक्का किया है। तो आज दिन भर वही अटेंशन रखेंगे। ओम शांति। जी बोलिए दिलीप भाई जी। ओम शांति। आज भाग्य विधाता ने बच्चों को भी भाग्य विधाता, मास्टर भाग्य विधाता बना दिया है। बाबा ने कहा है कि जो पाप का काम, वो बच्चों का काम, तो ब्रह्मा को कहा जाता है भाग्य विधाता भी लोग बोलते हैं। तो उसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भाग्य विधाता तो बाबा है, लेकिन जो काम बाबा बाप का है वो बच्चों को बाबा ने दे दिया है कि आप भी भाग्य बांटते चलो। जो ज्ञान आपको मिला है वो ज्ञान बांटते चलो, तो दूसरों का भी भाग्य बन जाएगा। और वो लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, पानी बांटेंगे, लेकिन श्रेष्ठ भाग्य विधाता आप बच्चे बांट बांट सकते हो। तो सबको श्रेष्ठ भाग्य बनाते जाओ, तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और ये अकूट खजाना है, तो ये बांटते कभी खत्म नहीं होगा। तो आदमी क्या दे सकता है? जो अकूट रहता है वही बांट सकता है। खुद में कमी रहेगी तो नहीं बांट सकता है। बाबा ने कहा ये अकूट खजाना है, इसको बांटते चलो। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए नमिता बहन नमिता जी बहन शेयर जी। करें। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि मर्यादा का अंदर रहकर कर्म करना है और उसको चेक भी करना है। बाबा ने मूल्य में कहा कि तीनों कालों में स्मृति भव व समर्थ भव, यह वरदान बाबा दे रहे हैं। तो यह हम सदा हमारा स्मृति में रहना है। जब हम कर्म करते हैं तो कर्म के आदि से अंत तक भी हमारा स्मृति में रहे कि मैं आत्मिक स्वरूप में है या नहीं, यह सदा स्मृति में रहना है। तब हम समर्थ स्वरूप बनेंगे। बाबा कहते हैं कई बच्चे कर्म करने से पहले समर्थ स्वरूप मन आत्मिक स्वरूप में रहकर सेवा करते हैं, फिर सामने वाले आत्मा का रिएक्शन देखकर व रेस्पॉन्स सुनकर व्यर्थ संकल्प आ जाता है मन में, इसके लिए तो करना व्यर्थ है, ये तो समझते ही नहीं। तो ऐसे सोचने से अपनी सोच स्थिति भी नीचे आ जाते हैं। तो बाबा ने बोला कि अपनी मर्यादा के अंदर रहकर अपनी स्थिति में रहकर कर्म करना है। तो साधारण कर्म भी समर्थ बन जाएगी। कोई भी साधारण हम कर्म करें भी उसमें भी हम समर्थी बन जाएगी। तो बाबा ने कहा सदा कर्म संबंध समझकर कर्म नहीं करना है।
तो सदा बाबा का मर्यादा के अंदर रहकर अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर समझना है कि मैं सेवा का संबंध निभाती हूँ, तो अपने लिए समर्थ हो और दूसरों के लिए भी वाइब्रेशन फैलाने के लिए भी हम निमित्त बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा कहते अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन को अच्छी तरह से जानते हो, उसी प्रमाण चलना, यही पुरुषोत्तम बनना है। सर्वसाधारण पुरुषों से उत्तम यानी पुरुषोत्तम। सिर्फ बाबा ने सभी ने भी कहा है, सिर्फ सिमरन में न हो कि मैं भी आत्मा, यह भी आत्मा, लेकिन मैं भी हूँ ही आत्मा, यह भी है आत्मा। इस पहली स्मृति की मर्यादा स्वयं को सदा निर्विघ्न बनाती है और औरों को भी श्रेष्ठ स्मृति के समर्पण के वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त बन जाते हैं। तो इसेंस है ना स्मृति। तो बाबा ने आज बार बार कहा है स्मृति कैसी रखना चाहिए। स्मृति भोग का वरदान अमृत वेले रिवाइज करना। और बाबा ने कर्म करते हुए भी कर्म आदि काल का हुई और मध्य काल अंत काल समर्थ रहा, ये चेक करना है। समर्थ स्थिति के आसन को कभी छोड़ना नहीं, ये आसन ही हंस आसन है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। पूनम नहीं बोलिए पूनम पूनम जी। ओम शांति। बहन जी, मैं ये बता रही थी कि रात को जो शेरू भाई जी के पास है, वो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में बहुत सुंदर तरीके से इस मुरली का पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन हम वो आप कहें तो शेरू भाई जी कर दें स्क्रीन पे शेयर, तो थोड़ा उसको डिस्क्राइब कर सकती हूँ मैं। शेरू भाई जी। ओम शांति। तेरू भाई जी अगर ऑनलाइन होंगे तो कर देंगे। जी तो दीदी कर दीजिए। हाँ, तो कर दीजिए, तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। जी दीदी। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है, पूरी मुरली का सार है इसमें, और पिक्चर के रूप में है तो सभी को समझ में भी आ जाएगा और सभी तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में बाद में उसको देख भी सकते हैं। हाँ जी, अगर 2-3 मिनट का होगा तो कर दीजिएगा, तो फिर टाइम ओवर होगा। नहीं, पिक्चर ही है ना, सिर्फ पिक्चर ही है। बस यही दिखाया है कि संगम युगी जो बाबा ने आज बोला है कि उसको दिया है। पहली स्मृति संगम युगी आत्मा हूं मैं, और हंस आसन में लास्ट में कैसे बैठी हूँ, बहुत सुंदर है। आप देखिए, एक सिर्फ पिक्चर है, देखना ही है। इसी मुरली पे ही बना हुआ है, किसी ने बनाया है। बाप दादा सर्व मर्यादा पुरुषोत्तम बच्चों को देख रहे हैं, और फिर आज की दुनिया मनुष्य आत्माओं की और वायुमंडल कैसा है, तमोगुणी वाइब्रेशंस कैसे हैं, और फिर नीचे दिखाया है कि बहुत सुंदर तरीके से वो आत्मा इतनी मीन्स सारे ऐसे वातावरण में भी कितनी सुंदर तरीके से बाबा की याद में बैठी है संगम योगी आत्मा। और फिर नीचे रिजल्ट दिखाया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम सभी जानते हैं, श्री राम को बोला जाता है, लेकिन हम बच्चे आज की मुरली से समझ सकते हैं कि मर्यादाओं में चलने वाले हम पुरुषोत्तम संगम युगी यानी कि पुरुषोत्तम बनने वाली सारी हम आत्माएं हैं। स्मृति उत्तम है तो वृत्ति और दृष्टि स्थिति स्वतः ही श्रेष्ठ होती है। भाई जी, आगे नहीं दिख रहा है मुझे। मैं भी श्रेष्ठ आत्मा और सर्व की एक श्रेष्ठ बाप की आत्मा है, जो पहली आज बाबा ने हमें मर्यादा बताई है।
तो सारा कुछ कनेक्ट करके सभी लोग आराम से देख सकते हैं। हंस आसन में मैं बैठी हुई आत्मा। ओम शांति। धन्यवाद भाई जी। हाँ जी, ये ना सचिन भाई की क्लासेस में आ रही है, हर मूल्यों के ऊपर उनका चल रहा है ना, तो हर मूल्यों के ऊपर मतलब ऐसे प्रिंट होकर आ रहा है, टोटल मूल्यों पे आ रहा है। आप लोग सभी मूल्यों का कलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक एक तो देखती हूँ तो मुझे बहुत सुंदर लगता है ये चीजें, और पिक्चराइज से बहुत जल्दी वो अनुभव होता है। तो जो आज बाबा ने मर्यादा के ऊपर कही, तो हम विशेष एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो मर्यादाएं मुरली में आ जाती है, जो बाबा ने कहा अमृत वेले से लेके रात्रि तक, तो वो हमको ध्यान में आ जाता है कि अमृत वेले से अभी हमको मेडिटेशन करना है, अभी बाबा को भोग लगाना, सब टोटल चीजें हमको पता चल जाती है कि हमको स्नान करना, ये करना 2 बार। लेकिन जो चीजें सेंटर में देखिए बहुत बड़े विघ्न आते हैं, वहां जो मर्यादाएं टूट जाती है, क्योंकि वहां पता नहीं होता है। जब भाई बहनों से नियम पूछने लग जाते हैं, तो जो सेंटर की भी सारी मर्यादाएं हैं कि जो हमारी टीचर बहनें कहें वही हमने करना है, फिर चाहे वो जैसा भी हो, वो हमें पसंद आए ना आए, तो उन मर्यादाओं का भी विशेष ध्यान रखेंगे। क्योंकि बहुत सारे सेंटर में विघ्न सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं, जो अपने मत मत जो चल जाती है ना, मनुष्य अपने जो, हम ब्राह्मण आत्माएं मत चला लेते हैं, हम आपस में मिल जाते हैं, तो वहां पर बहुत बड़े विघ्न आते हैं। ओम शांति जी। सिर्फ आज अगर अगर मर्यादाओं पे मुरली रात को डेट बताई है 31/12/70 पे, कोई अगर सारी मर्यादाएं जानना चाहता है अमृत वेले से लेकर, तो 31/12/70 की मुरली है, तो वो सभी जान सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से इसमें मर्यादाओं का बाबा ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, जो हम हर 31/12 एक से अमृत वेले से रात्रि तक बाबा ने बताया है। हाँ हाँ, वो सब हम बच्चों को जरूरी है वो समझना। ओम शांति। जी वो भी तीव्र साथी में डाली हुई है, दोनों, ये भी और वो भी। होमवर्क ले लेते हैं। एक तो मर्यादाओं से तो जुड़े रहना है, तो वो तो हर दिन का पुरुषार्थ है हमारा। आज के लिए इससे लेकर होमवर्क ले लेते हैं। आत्मिक स्थिति तो हमारा है ही डेली का। आज हम अपने योग में जब भी बैठेंगे, तो कम से कम एक बार परम धाम में जाएंगे, और बाबा से, जैसे कि हम सारा भाग्य अपने अंदर समा रहे हैं, और उसके द्वारा वो भाग्य लेकर हम विश्व लोक में जैसे दान देते हैं ना, तो देखेंगे आज हम भाग्य का दान करें। तो ये होमवर्क लेंगे, और हमेशा आज के दिन कम से कम श्रेष्ठ स्मृति में रहेंगे कि मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। श्रेष्ठ भाग्य देने वाला भाग्य विधाता बाप मुझे मिला है, जिन्होंने मेरा श्रेष्ठ भाग्य बनाया है। 2 मिनट योग की तरफ चलें। आत्मिक स्थिति में बैठ जाते हैं। इस शरीर की भव्य कुटिया में विराजमान अति तेजोमय ज्योति मैं आत्मा हूँ। देख रही हूँ स्वयं का तेज प्रकाश, जो मेरी भ्रुकुटी में चारों तरफ फैला हुआ है। मुझ आत्मा के चारों तरफ ऐसी लाइट फैली हुई है, जैसे एक दीपक के चारों तरफ फैलती है। उन सारे प्रकाश को अपने अंदर समाती हूँ। अनुभव करें, एक बिंदी के अंदर सारा जल समा रहा है, सारी लाइट समा रही है, जैसे एक कुंड में सारा जल प्रवेश कर रहा हो। और एक बिंदी रूप में स्वयं को देखते हुए 1 सेकंड में वहां से निकलकर पहुंच जाती हूँ परम धाम में। महाज्योति बिंदु शिव परमात्मा
उस भाग्य विधाता बाप के सामने बैठ जाती हूँ। सारी किरणें अपने अंदर समाते जाएं। जैसे जैसे वो रंग बिरंगी चमकती हुई लाइटें परमात्मा से आती हुई मेरे अंदर समा रही है, अपना तेजोमय दिव्य स्वरूप अनुभव करते हुए प्यारे बाबा को अपने साथ लेकर आती हुई पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में और देखती हूँ शिव निराकार अव्यक्त ब्रह्मा के शरीर में, और मैं प्रवेश कर जाती हूँ सूक्ष्म लोक में स्थित मेरा लाइट का शरीर, और उस लाइट के शरीर में मैं प्रवेश करती हूँ और पुनः बाबा से किरणें अपने में समाते जाती हूँ। अनुभव कर रही हूँ सूक्ष्म वतन के एक तरफ मानो मुझे पूरा विश्व का ग्लोब अनुभव हो रहा है, और मुझसे और बाबा से होते हुए अनेकों अनेक चमकीली किरणें पूरे ग्लोब पर पड़ रही है। जैसे जैसे ये किरणें उन ग्लोब पर मनुष्य आत्माओं पर पड़ रही है, उन आत्माओं का भाग्य जागृत हो रहा है, उन आत्माओं का प्रकाश तेज हो रहा है, जैसे कि उनकी आत्मिक स्थिति जागृत हो रही है, और एक एक आत्माएं उस प्रकाश को पाकर प्रभु को जानने के इच्छुक हो रही हैं। सभी के अंदर प्रभु का प्यार भरते हुए उस ग्लोब को मर्ज होता हुआ देख रही हूँ, और प्यारे बाप दादा को शुक्रिया करते हुए एक सेकंड में अपने स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाती हूँ। ओम शांति। शुक्रिया प्यारे बाप दादा, शुक्रिया शरीर।